हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम ये है हमारा वीडियो 6 ऑफ दिस वीडियो सीरीज एंड इसमें हम बात करने वाले हैं कि जैसे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक पिछले इन वीडियोस में की है उसका अगर हम बैकअप रखना चाहें, क्योंकि हो सकता है हमारा कभी कभार जो ये राउटर है जिसको हमने बहुत प्यार से कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें वो हो सकता है उसका हार्डवेयर फेलियर हो जाए। ठीक है, देन वी मे रिप्लेस इट विद अनदर राउटर। बट अगर हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन का जो हमने इतनी मेहनत से उस कॉन्फ़िगरेशन को किया है अगर उसका बैकअप नहीं होगा तो ये वाले नए राउटर पे हमें स्क्रैच से सारा कॉन्फ़िगरेशन फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप करते हैं, और कई बार हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर का आईओएस उसका भी बैकअप करते हैं, उसका रिस्टोर करते हैं। वो सब कैसे हो सकता है? अलॉन्ग विद दैट मैंने iOS में डिजास्टर रिकवरी कैसे होती है वो भी बताया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS का। हम जब कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं राउटर पे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के कई बार हम बैकअप रखना चाहते हैं। बैकअप रखने का फायदा ये होता है कि जस्ट इन केस राउटर हमारा खराब हो जाए तो वी कैन ब्रिंग अ न्यू राउटर। नई कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जिस्टिंग हमारे पास बैकअप कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसको हम डाल सकते हैं वहां पे और क्विकली अप एंड रनिंग कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। तो कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप कैसे करते हैं वो देखते हैं इसमें। ठीक है, मैं एक फ्रेश टोपोलॉजी यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड डिवाइसेस से मैं एक सर्वर ले लेता हूँ। मैं वैसे यहाँ पे डायरेक्टली राउटर से सर्वर जोड़ सकता हूँ, बट टू कीप इट रियलिस्टिक हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमनली आप राउटर के इंटरफेस को डायरेक्टली पीसी या सर्वर से नहीं जोड़ोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर नहीं सकते, बट कॉमनली ऐसा किया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो राउटर के हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस है जिसपे मैंने ये कनेक्ट किया है स्विच को। ठीक है, एक सेकंड में प्रेफरेंसेस में ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स कर देते हैं। ओके, ताकि ये क्लियरली दिखता रहे यहाँ पे। और मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ राउटर पे। ठीक है, तो इसको हम नो करते हैं, लाइक सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मे बी हम होस्ट नेम सेट कर देते हैं इसका। ठीक है, सपोज ठीक है। तो इसके अलावा मैं आईपी एड्रेस भी दे ही देता हूँ यहाँ पे। इंटरफेस 0/0 के अंदर चाहते हैं हम। मैं थोड़ा शॉर्टकट वर्जन ऑफ कमांड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आई होप अभी तक आप फेमिलियर हो गए होने चाहिए कमांड से। तो आईपी एड्रेस दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो नो स्टेप कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सेव द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सपोज मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे एनवी रैम में राउटर। ठीक है, एंड मैं अगर इसका बैकअप करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉपी कमांड यूज कर सकता हूँ। तो मैं राउटर के अंदर ही फ्लैश में एक बैकअप रखना चाहता हूँ इसका। ठीक है, तो अगर आप जैसे देखना चाहते हो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, तो आप शो फ्लैश कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप शो फ्लैश यूज कर रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस राउटर में ये ये वो iOS की फाइल है जिसको उसने यूज किया है। ठीक है, तो बूटअप। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की एक बैकअप कॉपी फ्लैश में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड दे सकता हूँ विच इज क्वाइट सिमिलर टू जो हमने पहले किया था। कॉपी रन स्टार्टअप किया था तो हमने रन को उठा के स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चिपका दिया था, राइट। यहाँ पे हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लेंगे एंड लेट्स मैं उसको फ्लैश में डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू कैन टाइप इन द फुल कमांड इफ यू स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग। ठीक है, एंड ये फ्लैश में ये मेरे से नाम पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या रखना है। ठीक है, अगर आप एंटर कर देते हो यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली यही वाला नाम दे देगा इसको। इफ यू वांट टू कीप इट डिफरेंट समथिंग, ठीक है, तो सम नेम कुछ दे दो आप यहाँ पे, और यहाँ पे शो फ्लैश। ठीक है, तो अगर शो फ्लैश में करेंगे अब हम, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का एक बैकअप फ्लैश में। ठीक है, कई बार हम इस बैकअप को फ्लैश में नहीं, हम इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन बैकअप को किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे सेव करना चाहेंगे। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर में एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे सर्वर का है जिसपे कई सारी सर्विसेज चलती हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, मैं थोड़ी यहाँ लेबलिंग भी करता चलता हूँ साथ साथ में, ताकि अ, सबको क्लियर रहे कि लाइक हम आईपी एड्रेसेस क्या दे रहे हैं। ठीक है,
एंड ये हमारा हो जाएगा 10.0.0.2, इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा। एंड यहाँ पे राउटर को हमने ऑलरेडी आईपी एड्रेस दिया हुआ है 10.0.0.1। ओके, सो /24 का मास्क है हर जगह। सर्वर पे चलते हैं। अब सर्वर पे आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सर्वर जैसा दिखाने की कोशिश की है। फाइन। सो यहाँ पे आपके पास अगेन पावर ऑन पावर ऑफ का ऑप्शन है। सर्विसेज में देखोगे यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, जैसे एफटीपी की सर्विस, टीएफटीपी की सर्विस, ठीक है। और इस टीएफटीपी सर्वर पे देखोगे तो काफी सारे आईओएस ऑलरेडी ये फाइल्स रखी हुई हैं यहाँ पे, राइट। सपोज हम क्या करते हैं कि हम जो हमने बैकअप यहाँ किया था, ठीक है, राउटर पे फ्लैश में ही, वो हम बैकअप एक एक्सटर्नल डिवाइस पे टीएफटीपी सर्वर पे करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीएफटीपी की सर्विस ऑन है, इधर कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस आईपी एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। सो सपोज द आईपी एड्रेस हियर इज 10.0.0.2 like we described in the diagram, and /24 अगेन हम मास्क रखते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं एक बार बस पिंग करके। तो यहाँ रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली इनमें आईपी रीचेबिलिटी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्विच में क्या हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, स्विच के पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट अप होते हैं। जैसे हमने राउटर के पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना होता है तो हमें नो शट डाउन करना पड़ता है, ऐसा नो शट डाउन नहीं करना पड़ेगा आपको स्विच के पोर्ट को बाय डिफॉल्ट। तो ये बिल्कुल डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही आप केबल्स कनेक्ट करोगे उस पर, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, पोर्ट्स आप आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कमांड देते हैं। सपोज हम टीएफटीपी बैकअप करना चाहते हैं, तो अगर आप गेस करो तो ये क्वाइट सिमिलर कमांड रहेगी जैसे हमने पहले दी थी, कि हम क्या करना चाहते हैं। सपोज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को टीएफटीपी पे से करना चाहते हैं, तो ये हमने स्टार्टअप उठाई, ठीक है, सोर्स, डेस्टिनेशन, एंटर। अब ये पूछ रहा है या तो नाम बता दो रिमोट होस्ट का या आईपी। अगर आप नाम बताओगे तो इसको डीएनएस सर्वर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने डीएनएस सर्वर तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे 10.0.0.2 दे रहा हूँ। 10.0.0.2 किसका आईपी है, इस सर्वर का, ठीक है। एंटर करते हैं। फाइल का नाम क्या रखना है, अगर एंटर करेंगे तो एग्जैक्टली यही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सर्वर पे अब आप देखोगे सर्विसेज में, तो टीएफटीपी में ये फाइल यहाँ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इससे आप एक्सटर्नल डिवाइस पे किसी पे बैकअप कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं हमें ये iOS का बैकअप करना है, ठीक है, तो हम iOS का बैकअप भी सिमिलर वे में कर सकते हैं, सिर्फ स्लाइट वेरिएशन होगा कमांड का। वंस यू अंडरस्टैंड कॉपी कमांड, ये ऐसा ही रहने वाला है हमेशा, सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बार, यहाँ अगर हम इस टीएफटीपी सर्वर पे देखें, तो यहाँ पे ये वाला, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि ये वाली फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ ये वाली फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट, देख रहे हो। तो कई बार ऐसे में आप ओवरराइड करने की कोशिश करोगे तो इशू देगा, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने डिलीट कर दी टीएफटीपी सर्वर से। सो सपोज हम अब इसका बैकअप करना चाहते हैं इस राउटर का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कमांड दोगे कॉपी, ठीक है, स्पेस फ्लैश, मतलब सोर्स फ्लैश है, एंड हमें कहाँ रखना है इस कॉन्फ़िगरेशन को, या सॉरी iOS को टीएफटीपी पे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं सोर्स फाइल नेम, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एंटर। आईपी ऑफ टीएफटीपी सर्वर अगेन, सॉरी 10.0.0.2, ठीक है। डेस्टिनेशन फाइल नेम कह रहा है कुछ और रखना है। अगर प्रेफरेबली जब आप iOS का बैकअप करो, फाइल को रीनेम मत करना। ऐसा नहीं है कि हम रीनेम कर नहीं सकते, बट कई बार क्या है कि जब आपके पास कहीं लैपटॉप में, हार्ड डिस्क में, या कहीं आपके पास iOS रखा होगा, अगर उसका नाम आपने मे बी सपोज करो ABCD कर दिया है इसका, या कुछ और कर दिया, तो कई बार थोड़ा ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जैसे यहाँ देखोगे इस नेमिंग कन्वेंशन में ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये जैसे ये 12.4 वर्जन होगा, ठीक है। और इसके रिलीजेस होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे आपके विंडोज के वर्जन होते हैं अलग अलग, प्रो, एंटरप्राइज या समथिंग, तो वैसे यहाँ पे भी
मेन लाइन वगैरह कुछ रिलीजेस। अब वैसे ये डिफरेंट हो गया iOS 15 से, ठीक है। एक यूनिवर्सल इमेज रहती है अब। सो मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ ये बहुत तेज कॉपी करता है ठीक है। यही चीज मैं जब रियल पे करूंगा तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो अगर आप इस पेज को वापस खोलो तो अब यहाँ पे ये फाइल वापस आ गई जो हमने डिलीट कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करते हैं हमें क्या करना है, हमें iOS दूसरा डालना है इसमें, मतलब मे बी हमारे पास नया वर्जन आया है, कोई अपग्रेड डाउनग्रेड कुछ ऐसा करना है, ठीक है। मे बी हम इस iOS की जगह ये वाला iOS डालना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सेम को भी कॉपी कर सकते हो वापस, ठीक है। सो सपोज मैं वापस शो फ्लैश करता हूँ, ये फाइल है, मैं डिलीट कमांड से इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी कॉपी बफर में थी तो मैं बस पेस्ट करता हूँ उसका नाम, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई ये फाइल डिलीट कर दें, हाँ जी कोई बात नहीं, डिलीट कर दो, ठीक है। सो अब आप शो फ्लैश अगर करोगे तो यहाँ पे आपको वो फाइल नहीं दिखेगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम उस अगर आप सेम iOS डालना चाहते हो तो सेम को कॉपी कर सकते हो, डिफरेंट डालना चाहते हो तो उसका फाइल नेम कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये राउटर चल कैसे रहा है अगर हमने iOS डिलीट कर दिया फ्लैश में से, तो जब मैंने राउटर बूटअप प्रोसेस आपको बताया था, मैंने कहा था कि जब राउटर बूट होता है तो फ्लैश में से एक कॉपी iOS की बना दी जाती है रैम में, और अभी ये राउटर उसी से चल रहा है। हाँ, अगर ये राउटर अभी हम पावर साइकिल कर दें, रीलोड कर दें, ऑफ ऑन कर दें तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब फिर iOS क्योंकि रैम क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी करके देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं हम कॉपी करना चाहते हैं फाइल, कॉपी स्पेस। अब देखो, अब उल्टा करना है, हमें कहाँ से लानी है फाइल, TFTP से, और कहाँ सेव करनी है, फ्लैश में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से लानी है फाइल, आईपी एड्रेस बता दो उसका, ठीक है। एड्रेस ऑफ रिमोट होस्ट 10.0.0.2, ठीक है, वो रहेगा सर्वर का आईपी। सोर्स फाइल नेम क्या रहेगा, सोर्स फाइल नेम आप यहाँ से कॉपी नहीं कर पाओगे, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं यही वाली फाइल वापस डाल देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये पूरा टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, which might be a little bit lengthy, ठीक है। एक्चुअली रियलिस्टिकली जब हमारे पास ये एक विंडोज में या कहीं ऐसी जगह TFTP चल रहा होता है तो वहाँ आप फाइल को रीनेम करके वो क्विकली सिलेक्ट कर सकते हो ना, सो कॉपी करना इजी रहता है। तो मैं सेम मेरे पास यही नाम ऑलरेडी कॉपीड था ना पहले से, मैं इसी को उठा के वापस डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइप नहीं करना पड़ेगा, अवॉइड कर रहा हूँ टाइपिंग। सो ये हमने फाइल का नाम यहाँ, ठीक है। एंड ये फाइल वहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एंटर करते हैं। अब ये जो काम कर रहा है, ये कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या रखा है, सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसने वापस कॉपी कर दी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली डज। आप कह सकते हैं कि iOS हम वापस अगर कभी राउटर में डालना चाहें, देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। ये मैं क्लियर करता हूँ, जरा इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी देना चाहता हूँ। यहाँ पे सपोज करो हम iOS अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्लैश में सपोज जो iOS था पहले उसका छोटा सा नाम रख देते हैं कुछ, ठीक है, ABC नाम था उसका, ABC वर्जन का एक फाइल थी। देखो जब राउटर बूट हुआ होगा तो रैम में कौन सा iOS आया होगा, रैम में iOS कॉपी हुआ होगा ABC, राइट। अब जब हमने यहाँ पे सपोज करते हैं इस फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है, और हमने TFTP सर्वर से कोई iOS लाए XYZ, उस फाइल को यहाँ डाल दिया, ठीक है। जैसे हमने ये प्रोसेस किया था वैसे ही यहाँ ले आए XYZ iOS। अब देखो करंटली, जैसे हमने अभी राउटर रिलोड नहीं किया है, तो करंटली जब हमने कॉपी कर भी दिया होगा ये iOS, राउटर पे जो करंट iOS चल रहा होगा वो कौन सा चल रहा होगा, वो स्टिल ABC चल रहा होगा। वो तब तक
ये वाला iOS नहीं हो जाएगा जब तक आप इस राउटर को पावर साइकिल नहीं कर लेते। ठीक है, ये क्यों जरूरी है ये समझना, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे पास 15.1 था iOS यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग था, और मैंने अब नया iOS 15.2 या 15.3 वर्जन का डाला। ठीक है, तो करंटली 15.1 ही चल रहा होगा। जब तक आप iOS को फ्लैश में कॉपी करने के बाद डिवाइस को रीलोड नहीं कर लेते, तब तक आपका वो नया वाला iOS इफेक्टिवली ये कह सकते हो कि काम नहीं आएगा, राइट, करंटली रैम में। तो ये चीज समझना राउटर के iOS के अपडेट के लिए जरूरी है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस अपने मोबाइल्स वगैरह में भी देखा होगा कि जब हमें अपडेट करना होता है तो सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपको एक बार डिवाइस को रिबूट कॉमनली करना पड़ता है। ठीक है, इवन विंडोज अपडेट्स। तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी है। वंस यू हैव पुट द फाइल इन फ्लैश, आप डिवाइस को रीलोड करोगे सो दैट कि वो लेटेस्ट वाला जो आपने डाला है iOS वो आ जाए। अब यहाँ पे हमें असल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सेम फाइल को TFTP पे पेस्ट किया था और वापस अब ले आए हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रीलोड करने से। बट इन इफ यू हैव चेंज्ड तो आपको रीलोड करना जरूरी है सो दैट वो नया iOS इफेक्ट ले ले। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम जो यहाँ देखते हैं, अब अगर सपोज करो हमने, जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा वो एक टेढ़ा प्रोसेस रहता है। अगर हमने सपोज करो हमारी फ्लैश में भी फ्लैश करप्ट हो गई, ठीक है, और iOS है ही नहीं है अब हमारी फ्लैश में। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको वापस। अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। सो हमने फ्लैश चेक किया, ठीक है, फ्लैश में iOS नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर इस वक्त राउटर रीलोड हो जाए तो वो बूट नहीं हो सकता, राइट। जैसे अगर हम यहाँ जाते हैं, राउटर को ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं वापस, रीलोड कमांड भी यूज कर सकते थे आप प्रिविलेज मोड में टू रीलोड द राउटर। अब यहाँ क्या दिखा रहा है ये, जैसे ये कोशिश कर रहा है उन्होंने कि ये दिखा रहा है बूटस्ट्रैप तो चला दिया इसने, बट बूटस्ट्रैप जब कोशिश कर रहा है iOS की फाइल को लोकेट करने के लिए फ्लैश में, तो वहां उसे फाइल नहीं मिली, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रोमन 1 करके कुछ। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्चुअली ये आपको रोमन iOS में ले गया या बूटस्ट्रैप वाले iOS में ले गया है, क्योंकि हमारे पास iOS है नहीं। तो इसको आप ऐसे सोच के चल सकते हो जैसे आप कई बार लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करते हो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, जब उस पर कुछ नहीं होता है, तो ये काइंड ऑफ वो वाली सिचुएशन यहाँ राउटर के साथ है। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ इस केस में iOS डालना चाहते हैं, TFTP से ही डल सकता है। ठीक है, जो जब हमारा iOS चल रहा हो तो हम बैकअप करने के लिए FTP का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी पड़ती है इस राउटर पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चाहूं, क्या है देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। आपको कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी है, ये आपको एग्जैक्टली केस सेंसिटिव होता है। एग्जैक्टली आपको वही का वही देना पड़ता है जो आपका होना चाहिए। ठीक है, और कई बार ये दिमाग में याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप असल में प्रोसेस वाइज क्या करते हो कि एक आप एक ये बताते हो कि ये वेरिएबल्स की वैल्यू है, एंड सेकंड कमांड आप देते हो एक कि TFTP DNLD की एक कमांड चलती है। वो कमांड ये कहती है कि जो जो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू सेट की है, लाइक हमने iOS का नाम दिया होता है, सर्वर का IP बताया होता है, राउटर का IP बताया होता है, तो हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज करके फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। TFTP DNLD कमांड इज लाइक जाओ और ले आओ। ठीक है, तो अब मैं ट्रिक क्या बता रहा था आपको, अगर आप ये सिरदर्द नहीं लेना चाहते कि वो एक एक वेरिएबल का नाम याद रखना, तो बेटर ये है आप क्या करो, आप TFTP DNLD इसको ऐसे ले दो। ठीक है,
आई नो अभी हमने वो वेरिएबल सेट नहीं किया, बट देखो क्या होता है, यहाँ ये एरर दे देगा हमें, ठीक है। और उस एरर में ना ये खुद ही बोल देता है हमसे कि भाई ये तो भैया मिनिमम मैंडेटरी वेरिएबल्स थे, तुमने इनको ही सेट नहीं किया, ठीक है। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके इजीली वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंटेक्स आपको बता भी रहा है कि देखो आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम जैसे आईपी अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल्स उसके आगे उसकी वैल्यू, जैसे हमने राउटर को सपोज करते हैं टीएफटीपी अपना राउटर का आईपी 10.0.0.1 दे। नेक्स्ट कह रहा है आईपी अंडरस्कोर सबनेट मास्क भी नहीं दिया है, तो उसको हम कर देते हैं इक्वल्स 255.255.255.0। एक चीज का ध्यान रखना कि ये रोमन मोड वैसा नहीं है जैसा आपका रियल आईओएस था, मतलब एग्जैक्टली जब हमारा आईओएस चल रहा था, ठीक है, वो जो प्रिविलेज मोड वगैरह थे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा अजीब ढंग से काम करता है, मतलब कंपेयर टू दैट, एंड बाकी चीजें भी थोड़ी डिफरेंट चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट गेटवे असल में हमें नहीं चाहिए, बट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज है, ठीक है। तो मैं खुद का ही आईपी दे रहा हूँ इसको। देन हम दे रहे हैं टीएफटीपी सर्वर का आईपी, वो है हमारा 10.0.0.2, ओके। और हमें देनी है टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल कि iOS की फाइल का नाम क्या है, वो अगेन मैं ऊपर से ऑलरेडी हमारे पास था वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। अब आप अगर ftp dnld वापस इसको कमांड देते हो कि जाओ और वेरिएबल्स की वैल्यू के हिसाब से ले आओ, तो ये उस फाइल को ले आएगा, ठीक है। कुछ ऑप्शनल यहाँ पे आपके कमांड्स भी हैं, जैसे अगर सपोज करो हमारे पास फास्टनेट 0/0 की जगह यहाँ पे मे बी फास्टनेट 0/1 पे कनेक्टेड होता, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल नहीं है, बट रियल राउटर पे रहती हैं वो, ठीक है। तो आप वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। टाइम आउट भी सेट कर सकते हो टीएफटीपी का, ठीक है। तो मैं यहाँ टीएफटीपी डीएनएलडी की कमांड देता हूँ इसको, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि भाई देखो ये वाले वेरिएबल्स मैं यूज करूंगा, और मैं ये वाली कमांड आपको तभी देनी चाहिए जब आप डिजास्टर रिकवरी कर रहे हो। इस प्रोसेस को डिजास्टर रिकवरी भी कहा जाता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है मैं जितने पार्टीशंस हैं फ्लैश में वो सब उड़ा दूंगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे वो हार्ड डिस्क साफ हो जाती है फ्रेश विंडोज डालते वक्त, कई बार आपको अगर आप नए पार्टीशन में डालो तो वो सेम चीज आपसे पूछ रहा है। कह रहा डू यूज टू कंटिन्यू, यस। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ये स्विच के थ्रू कनेक्ट किया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। 30 सेकेंड्स लेगा। 30 सेकेंड्स क्यों लेता है, ये चीज का डिस्कशन हम स्विचिंग में करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो मतलब हैव सम पेशेंस, ठीक है, while it tries to you know access this, ठीक है। अगर आपने ये टीएफटीपी सर्वर डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट किया हुआ होगा ना, तो यहाँ पे ये 30 सेकेंड्स नहीं लेगा, ठीक है। और ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ टाइम आउट हो गया कई बार, क्योंकि कुछ राउटर्स में आपका इतनी देर वो वेट नहीं करता, ठीक है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उठा के इस केबल को इनमें आपस में डायरेक्टली लगा देना, बट फिर वो क्रॉस केबल होनी चाहिए। यहाँ पे अभी स्ट्रेट केबल यूज हुई है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे टीएफटीपी का टाइम आउट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये करता हूँ कि हम डायरेक्टली लगा देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये जो सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेयर सिचुएशंस होती हैं जब आप इसको ऐसा करोगे, तो कॉमनली आप अपना लैपटॉप डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये डिजास्टर रिकवरी रिमोटली नहीं हो सकती। इसके लिए आप हाँ पास में होने चाहिए राउटर, ठीक है। तो हम टीएफटीपी डीएनएलडी वापस देते हैं इसको, और जैसे ये देंगे कंटिन्यू, यस, ठीक है। तो अब इसको देखो साथ के साथ ही मिल गई, क्योंकि ये स्विच 30 सेकेंड्स लेता है पोर्ट को आप लाते हुए बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ पे इसने रियल राउटर पे मैं बताऊं तो लगभग डिपेंडिंग अपॉन आईओएस का साइज काफी देर ले लेता है, ठीक है। ये क्योंकि एक एक सेक्टर
उसका या कह सकते हो एक एक मेमोरी का फील्ड राइट करता है प्रॉपरली, ठीक है। और यहाँ अगर आप चेक भी करना चाहो कि कंटेंट्स ऑफ फ्लैश क्या है, तो आप dir फ्लैश कोलन कमांड दे सकते हो, ठीक है। यहाँ शो फ्लैश कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है, इसमें हमारे पास ये वाला iOS है, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ अगर जैसे क्वेश्चन मार्क भी करेंगे ना, तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क नहीं होता, आप क्वेश्चन मार्क लिख के आपको एंटर करना पड़ता है, तो आपको दिखाता है कमांड, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे चाहे राउटर को फिजिकल वाले स्विच को ऑफ करो ऑन करो वापस, या आप खाली बूट कमांड दे सकते हो, ठीक है। उससे भी हो जाएगा, या रीसेट कमांड दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम उसको राउटर को ये बोलेंगे भाई दोबारा से कोशिश करो ऑन होने की, ठीक है। और रीसेट कमांड दी हमने, राउटर यहाँ ऑन हो गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव द iOS। सो इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि हाउ टू डू डिजास्टर रिकवरी जस्ट इन केस, वर्स्ट केस सिनारियो ही ऐसा आपको करना पड़ेगा। कॉमनली तब जब हमारी कभी कभी में भी फ्लैश करप्ट हो गई हो, और अब हमारे पास फ्रेश फ्लैश है बट उसमें iOS नहीं है, ठीक है। इसका वैसे मैं बताऊं तो एक आसान तरीका भी है, अगर आपके पास एक्सटर्नल फ्लैश है, क्योंकि फ्लैश मैं बताता हूँ जरा कैसी दिखती है, एक सेकंड, ठीक है। तो मैं गूगल पे चलता हूँ और हम सर्च करते हैं सिस्को फ्लैश, ठीक है। ओके, ये वो फ्लैश जो वो सुपर हीरो है उस पे चला गया, ओके। तो ऐसा कुछ मेमोरी कार्ड जैसा ये होता है, ठीक है। एंड एक तरीका ये भी है, ये मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इसको उठा के अनप्लग करके एक मेमोरी कार्ड रीडर में डालो, और वहां से सीधा कॉपी पेस्ट कर दो फ्रॉम योर विंडोज और लिनक्स मशीन, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी करने का, अगर आप ये TFTP DNLD वगैरह से दर्द नहीं लेना चाहते। बट दिस इज हाउ यू कैन डू डिजास्टर रिकवरी, ओके, अगर आपके पास मेमोरी कार्ड रीडर नहीं। और देखो यहाँ पे फ्लैश के कंटेंट सीरीज हुए थे, NVRAM के नहीं, NVRAM एक सेपरेट मेमोरी है, जो कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशन की वो स्टिल यहाँ एज इट इज है, जैसे हमने होस्ट नेम दिया था, IP एड्रेस दिया था, वो सब यहाँ एज इट इज है। दिस आल्सो प्रूव्स फ्लैश और NVRAM दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। So I think sufficient है, like from iOS, like how to take backup of iOS, how to restore iOS, or how to do disaster recovery for iOS, ठीक है। So again इसको ट्राई करके देखना, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा इजी लगता है जब कोई दूसरा कर रहा होता है, और मुश्किल लगता है जब आप खुद कर रहे होते हो, ठीक है। तो see you guys in the next video. Thanks for watching.